नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देखना चालू कर चुके हैं ऑनलाइन विद्यापन का यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 अप्रैल 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के पंच बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा। आज की वीडियो को टारगेट है दोस्तों हमारे 50 लाइक्स का। मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरा कर देंगे और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपनी कीमती राय देने के लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, इसका जिन दोस्तों ने भी सही जवाब दिया उनके नाम हैं विजय कुमार, अवधेश कुशवाहा, सौरभ राजपूत, धर्मेंद्र कुमार, संजय मालव, डीजे जोगिंदर राजा। अब हम देखेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, who has been appointed the new finance secretary of the country by the central government, यानी कि केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। तो वित्त सचिव नियुक्त किए गए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजय भूषण पांडे जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति कब हुई थी। इनकी नियुक्ति हुई थी 3 मार्च 2020 उनकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने स्थान किसके लिया, तो उन्होंने स्थान लिया दोस्तों राजीव सूर्य, यानी कि राजीव सूर्य जी इनसे पहले वित्त सचिव थे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न बहुत पेपर में पूछा था कि जो 1 रुपए का नोट होता है उनके ऊपर किसके सिग्नेचर हस्ताक्षर होते हैं। तो जो वित्त सचिव होता है प्रेजेंट टाइम का उसी के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि अब से अजय भूषण पांडे जी के हस्ताक्षर होंगे 1 रुपए के नोट पर। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा टारगेट है 50 लाख का उसे भी पूरा कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Who become the second कोरोना फ्री स्टेट आफ्टर गोवा, यानी कि गोवा के बाद कौन दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया। तो बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मणिपुर बन गया गोवा के बाद दूसरा कोरोना फ्री स्टेट। ठीक है, अब इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा की प्रेजेंट टाइम के मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मामले कितने थे, तो यहाँ पे टोटल 2 मामले थे लेकिन अब दोनों ठीक हो गए। अभी कौन कौन थे, तो जिनमें से एक 23 वर्ष की महिला थी और एक 65 वर्ष के व्यक्ति थे। जब दोनों ठीक हो गए उनको अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोरोना फ्री सेकंड राज्य कौन सा बन गया, मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए उन प्रश्नों को देखते हैं। वो प्रश्न कौन से हैं, तो देखिए मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर के राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला जी और यहाँ की पार्लियामेंट की सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें। अब देखिए मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, राज्य बना कब था, तो बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का राजकीय जानवर है संगाई, राजकीय पक्षी है नौनगिन, राजकीय फूल है सिरोई लिली का फूल और राजकीय वृक्ष यानी पेड़ है दोस्तों उन्हीं गंथु का पेड़। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। Which municipal corporation launched the संयाम मोबाइल ऐप टू ट्रैक ग्रांटेड सिटीजन एट होम, यानी कि किस नगर निगम ने घर में क्वारंटाइन किए गए नागरिकों को ट्रैक करने के लिए संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुणे नगर निगम ने इसको लॉन्च किया। अब देखिए दोस्तों जो संयम मोबाइल ऐप है ये करता क्या है, ये दोस्तों जिन भी व्यक्तियों को घर में क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है उनको दिन के हिसाब से यानी कि दैनिक के हिसाब से ट्रैक किया जाता है कि कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं उनको देखा जाता है और इसके लिए 5 क्षेत्रों की टीम नियुक्त की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये टीम करती क्या है, तो टीम देखिए दोस्तों ये जांचते हैं कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उन पर कड़ी नजर रखी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट वो देखती है कि जिन व्यक्तियों को क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है उनके मोबाइल में संयम एप्लीकेशन है कि नहीं है, उन्होंने डाउनलोड किया कि नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, तो देखिए जो एप्लीकेशन है इसको जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो सीधे सिटी एडमिशन को पता लग जाए और वो किसको कंप्लेन करे, किसको बताए, वहां के स्थानीय वार्ड या वहां जो पुलिस स्टेशन है उसको बताए और कहे कि लोगों को वहां से हटाइए, उनको घर पर लेके जाइए। अब देखिए इसके लिए 3 कोड दिए गए हैं। पहला कोड है दोस्तों रेड कोड किसको मिलेगा, यानी कि जो व्यक्ति को घर में क्वारंटाइन कहा गया लेकिन बाहर घूम रहा है उसको रेड। अब देखिए ब्लू माफ कीजिएगा पीला, पीले के लिए जो व्यक्ति कम घर से बाहर निकल रहा है उसको पीले और हरा जो घर में ही रह रहा है बाहर नहीं जा रहा है किसी भी जगह पर उसको हरा कोड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। अब देखिए ये एप्लीकेशन का
फ्रंट है। आपको जब खोलोगे तो आपको वैसे ही दिखेगा, और आपको जो अंदर आपको क्या देगा, आपकी लोकेशन दिखाएगा, ठीक है, आपका फोन नंबर दिखाएगा, और आपको जो स्थानीय जगह पुलिस स्टेशन है उसका यहाँ पे नंबर अगले में दिखा रहेगा। अब देखिए सरकार को पता कैसे चलता है, तो देखिए दोस्तों जो पुणे नगर निगम है उसको पता चलता है। देखिए आप अगर बाहर जाएंगे तो आपका रेड ब्लू ग्रीन शो करेगा, आपकी एज कितनी है, आपका नाम हो गया, आपका फोन नंबर, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, कब से कब तक बाहर गए नहीं गए सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। और इसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, किन लोगों के बीच में मिल रहे हो, उनकी भी लोकेशन सीधे सीधे यहाँ पर बता दी जाएगी, और सीधे सीधे ये किसके पास पहुंच जाएगा, पुलिस स्टेशन के पास, और आपको घर पर भेज दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। When is Earth celebrated every year, यानी कि प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब देखिए ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि आमतौर पर हम जान रहे हैं कि हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदूषण ना बढ़े, उसको बचाने के लिए, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको प्रस्तावित किसने किया था कि हम मनाएं, ऐसा कहा किसने, तो 1969 में यूनेस्को एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें प्रस्तावित किया गया था यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, अब पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया, तो पहला पृथ्वी समारोह हुआ दोस्तों 1970 में। 1970 से अब 2020 का यानी कि 50वां साल है अब की बार इसका। ठीक है, अब सबसे इंपोर्टेंट जो पेपर में आपके पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि अब की बार पृथ्वी दिवस का 2020 का विषय यानी कि क्या है, तो विषय है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हु वाज अपॉइंटमेंट सीईओ हवाई इंडिया, यानी कि हवाई इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन बन गए हवाई इंडिया के सीईओ, नहीं तो बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको जो नाम दिख रहा है डेविड ली, ये बन गए। ठीक है, अब देखिए ये इनको कहां कहां का पदभार दिया गया है, तो पदभार दिया गया दोस्तों एशिया और प्रशांत स्तर का पदभार दिया गया, यानी कि वहां पर हवाई का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनको पदभार दिया गया। ठीक है, अभी जगह किसका लग गया, यानी कि इससे पहले हवाई इंडिया के सीईओ कौन थे, तो सीईओ थे तो जे चेन जी, वो इनका ये जगह लेंगे। अब देखिए ये कब से हवाई में काम कर रहे हैं, तो 2002 से ये हवाई में काम कर रहे हैं, और भारतीय बाजार में भी काफी काम कर चुके हैं, इससे पहले भी आए थे ये। ठीक है, अब देखिए जब भारत की हवाई के सीईओ बने हैं तो इससे पहले कहाँ के सीईओ थे, तो दोस्तों हवाई कंबोडिया के सीईओ थे, इससे पहले अब बन गए हवाई भारत के सीईओ। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। फेसबुक रिसेंटली अनाउंस हाउ मनी परसेंटेज स्टेक इन मुकेश अंबानी कंपनी जियो लिमिटेड, यानी कि फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, तो घोषणा की दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की, यानी कि जो उसके शेयर है उसको खरीदने की घोषणा की है। अब देखिए घोषणा कब की, तो घोषणा की दोस्तों मैंने कल यानी कि 22 अप्रैल 2020 को उसकी घोषणा की फेसबुक ने। ठीक है, अब देखिए इसने कितने में ये शेयर खरीदे हैं, तो लगभग 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने। ठीक है, और इसके साथ फेसबुक जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, जियो के, हुआ है फेसबुक के पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए खरीदते हैं जियो के, तो जियो के बारे में कुछ जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपके पैसा दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जियो की स्थापना हुई दोस्तों 5 फरवरी 2007। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है माकर चैम्बर 4222 नरीमन पॉइंट मुंबई। इसके फाउंडर कौन है, मुकेश अंबानी जी, और इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन भी हैं मुकेश अंबानी, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप दास। अब देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो बनाती है दोस्तों फिक्स लाइन का टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन बनाती है, तार रहित ब्रॉडबैंड हो गया, इंटरनेट सेवाएं होगी, ओटीटी सेवाएं भी बनाती है। अब देखिए दोस्तों आपको एक प्रश्न आना चाहिए कि इसकी स्थापना हमने लिखा है 5 फरवरी 2007 में हुई थी। ठीक है, लेकिन हम तो इसको 2016 से कम जानते हैं, तो 5 सितंबर 2016 जानते हैं, क्योंकि इसी दिन इसने सार्वजनिक रूप से आकर जो जियो की सेवाएं हैं 4G वाली उसको लॉन्च की थी, तब से हम जानते हैं, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 5 फरवरी 2007 को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has recently launched चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना को लॉन्च किया ऑप्शन नंबर से, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया। अब देखिए दोस्तों, इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना में जो भी व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी कर्मचारी हो गए, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, और नगरीय प्रशासन के सभी कर्मचारी हो गए, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया। अगर इनको इन्फेक्शन हो जाता है कोविड-19 के चलते और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनको सहायता के रूप में सरकार की तरफ से दोस्तों दी जाएगी, इनके परिजनों को 50 लाख रुपए दी जाएगी अगर इनकी मृत्यु हो जाती है कोविड-19 से लड़ते हुए, तो ठीक है। अब देखिए, इस योजना को लॉन्च किसने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश के बारे में परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन, और यहाँ की पार्लियामेंट की सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29। राज्य के रूप में बना था 26 जनवरी 1950 को। राजकीय नृत्य है नाच, राजकीय जानवर बारहसिंघा, राजकीय पक्षी भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, भारतीय फूल है सफेद लिली का फूल, राजकीय फल है दोस्तों आम का फल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे विश्वास है कि आप तक आपने जो 50 लाइक का टारगेट था उसको पूरा कर लिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप नए हो तो। और आपको अगर कौन सी इंप्रूवमेंट चाहिए उसके लिए कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। Which American citizen of Indian origin has been appointed by US President Donald Trump as a member of the top science board, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, तो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि सुदर्शन बाबूजी नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सम्मान पाने वाले यानी कि विज्ञान बोर्ड के सदस्य चुने जाने वाले ये तीसरे भारतीय होंगे, यानी कि 2 भारतीयों को पहले भी चुना जा चुका है, ठीक है। अब देखिए सुदर्शन बाबू के बारे में कुछ फैक्ट जानते दोस्तों की पहले कहां से हुई, तो देखिए PASG को, यानी कि ये कहां पर है, कोयम्बटूर में, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की। IIT मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की इन्होंने डिग्री ली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनको अनुभव किस क्षेत्र में, तो इनको अनुभव में दोस्तों एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कम्यूटेशन मैट्रिक्स मॉडलिंग में इनको 21 साल का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कहां पर काम कर रहे हैं, तो देखिए वर्तमान में दोस्तों इंटर डिस्पेंसरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन में एक किसके पद पर हैं, तो पद दोस्तों बेडसन सेंटर वहां पर निदेशक के पद पे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। अध्यक्ष कहाँ है, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में, ओके। अब देखिए दोस्तों ये कुछ चुना किसने, अमेरिका ने, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो अमेरिका इसकी राजधानी है वाशिंगटन, प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के डोनाल्ड ट्रंप जी, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो अमेरिका का जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों कांग्रेस, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से किसने उसका उद्घाटन किया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। अब देखिए ये पुल है, इसका पहला वजन था 24 टन, लेकिन इसको अपग्रेड कर इसको बढ़ा कर इसका वजन कितना कर जाएगा दोस्तों, 40 टन इसका वजन कर देगा। अब देखिए किसको इसका लाभ मिलेगा, तो जो इस पुल के जो आसपास लगभग 451 गांव के लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, जिससे वहां के जो आने जाने में आसानी होगी, वस्तुओं को ले जाने में भी आसानी मिलेगी वहां के लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो सुबनसिरी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, ठीक है, ये इसमें 2 पुल बनने, लेकिन वो 2 पुल में से एक पुल है और एक पुल अभी बनना है, ठीक है। अब देख ये किस क्षेत्र को जोड़ेगा, किस क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिलेगा, तो दापोरिजो क्षेत्र को इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको किसने लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश ने, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है।
आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। चीफ गवर्नर हैं बी डी मिश्रा जी। और इसके पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। अब देखिए ये यूनियन टेरिटरी की केंद्र शासित प्रदेश भी था दोस्तों। ये बना कब था? तो 21 जनवरी 1972 को बना था। और राज्य कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखिए दोस्तों ये जो योजना है कौन सा अभियान है? सुजलाम सुफलाम जल संचय। इसमें क्या कहा जाता है? तो आमतौर पर हम जानते हैं कि भारत में गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, पानी की बहुत समस्या आ जाती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने पहले पानी इकट्ठा करेगी। इकट्ठा कौन सा करेगी? जो भी बारिश का पानी होगा उसको बड़े बड़े तालाबों में जलाशय में पूरा का पूरा भर दिया जाएगा और जब जरूरत होगी तो उसको लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको चला कौन रहा है इस अभियान को? तो इस अभियान को दोस्तों राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की गुजरात के प्रेजेंट टाइम के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? सीएम है विजय रूपाणी जी। उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब की बार जो इसकी भंडारण की क्षमता है पानी की कितना हो गया है? 23,553 लाख क्यूबिक फीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये तीसरा संस्करण और यानी कि तीसरा साल इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब जानते हैं गुजरात के बारे में फैक्ट। गुजरात इसकी राजधानी है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के हैं विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं दोस्तों राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए इस राज्य के रूप में बना कब था? तो 1 मई 1960 को। इसका राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय फूल गेंदा। राजकीय फल आम। और राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ है बरगद का पेड़। ठीक है, और यही हमारे आज तक का लास्ट प्रश्न था। और अब हम देंगे आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज का प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू ड्यूरिंग लॉकडाउन? यानी कि लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, किसने कर्फ्यू के दौरान लॉकडाउन लगा दिया था? ठीक है, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है जैसे आप रोज देते आते हो। आपका नाम हम कल की वीडियो में लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब तक घर से जो ना हो बाहर ना निकले। ठीक है, अगर ना नहीं निकलेंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो अच्छी लगी जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।